आपने भी खुद देखा यहाँ पर 10-15 घर जो है पूरे नेस्तो नाबूद हो गए, खत्म हो गए सारे घर। ये घरों का इन घरों का देख करके मतलब मेरा तो यहाँ पर बड़ा दिल जो है एकदम से रंजीदा हो गया हुआ है। हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ से इस सोसाइटी को जो यहाँ मोहल्लेदार है कि हम इनके इस दुख में बराबर के शरीक हैं। और एक मैसेज ये भी भेजना चाह रहे हैं कि हमें आज रात को ये 3 बजे के आसपास ये रोनमा हुआ है, ये आग का जो वाक़ा है। 5 बजे 5:30 बजे मैं आपके वसाल यहाँ से जो है ज़रिए से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ इन लोगों को कि इस वक्त हम लोग हुकूमत में नहीं है और इसे क्योंकि सियासी रंग भी नहीं देना चाह रहे थे, तो मैडम महबूबा जी ने आज सुबह 5:30 बजे हमें कॉल करके स्पेशली यहाँ पे भेजा है कि मैं अगर आऊँगी तो ये सियासी बनेगा, आप वहाँ जाइए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हमारे श्रीनगर के हैं, मैं यूथ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और हम एक रिप्रेजेंटेशन लेकर के आपकी तरफ यहाँ आए हुए हैं एक मैसेज देने आपको कि इस दुख में ये जो आग का जो ये वारदात जो लगातार हो रही है इसमें हम आपके बराबर के शरीक हैं और हमसे जो भी बन पड़ेगा इंशाल्लाह एक तो वो हम आपके साथ बराबर करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ से इंतज़ामिया को एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ। हम कल छतबल गए थे, आपने भी कल देखा छतबल में भी एक वैसे ही 5-8 घर बर्बाद हो गए। आज यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ औरतें, यहाँ तो एक मातम का मंज़र है। और मैं एक सिविल सोसाइटी से और यहाँ के लोगों से साथ में गवर्नमेंट जो कंसर्न गवर्नमेंट है उनसे मैं अपील कर रहा हूँ। अभी हमने सुना कि तहसीलदार या किन की तरफ से यहाँ तो उनसे तहसीलदार साहब या डीसी साहब ने कोई थोड़ा बहुत तो ब्लैंकेट्स वगैरह भेजे हुए हैं। देखिए ये और मैं यहाँ से मीर भाई साहब को भी एक अपील करना चाह रहा हूँ। आप यहाँ आगे रहते हैं हर इन रिलीफ़ के कामों में। हमने जैसे फ्लड में भी देखा था, मीर भाई साहब ने उस टाइम बहुत अच्छा इनकी जो अवामी एक्शन कमेटी थी काम किया था, सिविल सोसाइटी ने बहुत अच्छा काम किया था। आज मैं उन सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज फिर एक वक्त आ गया है कि हमें एकजुट होना चाहिए और सबसे पहले इन लोगों को जो इस टाइम ये औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग, माएँ बहनें हमारी जो हैं ये इस टाइम सड़क पे आई हुई हैं, इनके पास रहने को जगह नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इनके रहने का कुछ बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि औरतें जो है एक पर्दे में रहना हमारी कौम का और हमारी कौम को भी इस चीज़ की गैरत होनी चाहिए कि सबको आगे आके, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे कोई पॉलिटिक्स की जो कोई भी पॉलिटिशियंस हो या जो भी हो, या मोहल्ले के बड़े हैं, बैतुल माल कमेटियाँ हैं, मस्जिद कमेटियाँ, सब आगे आ जाए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, आप सामने आ जाएँ और ये आवाज़ हम यहाँ से इस चैनल के ज़रिए से एक मैसेज हम गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे उमर अब्दुल्ला साहब से, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर साहब से और डीसी श्रीनगर साहब से कि आप प्लीज़ आकर के पर्सनल विज़िट किए। आप आ जाएंगे तो यहाँ पे इनका एक हौसला अफजाई हो जाएगी। आप उसके बाद इनको जल्द अज जल्द सबसे पहले रहन सहन का कुछ बंदोबस्त करें, उनके कुछ शेल्टर वेल्टर का करके, उसके बाद फिर खाने पीने का तो होता रहेगा, वो मोहल्ले वाले भी कर रहे हैं। साथ में जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ है आकर के, हमें एक टाइम है, ये एक मुसीबत का टाइम है। और इसके साथ एक मैसेज कि इसके लिए एक प्रॉपर एक ड्रिल होनी चाहिए फायर सर्विस की भी, जिसके लिए अवेयरनेस कैंप जिसकी बहुत ज़रूरत हमें है इस चीज़ की, क्योंकि जगह जगह आग नमोदार हो रही है विंटर में। चाहे वो हम लोग स्मार्ट सिटी कह रहे हैं, कहाँ स्मार्ट सिटी? अगर हम बाहर किसी को दिखाएंगे तो क्या हम इसको स्मार्ट सिटी कहेंगे? इन लोगों के पास यहाँ पे ज़रिया नहीं है, अंदर आने की गाड़ियों का बंदोबस्त नहीं है। इनके अगर फायर सर्विस भी आते उस फायर सर्विस के आने में भी टाइम लगा होगा, जिसकी वजह से 4 घर एक्स्ट्रा जल गए होंगे। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ सबसे कि एक ड्रिल किया जाए, जिससे लोगों को, पब्लिक को अवेयर किया जाए कि फायर सर्विस की तरफ से कि इन चीज़ों पे अगर इमीडिएट कहीं पे अचानक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है उसको कैसे रोकें। ये एक सानिया है, यहाँ पे कोई सियासत नहीं हो रही है। ये मैं कल भी बोल चुका हूँ आपको कि ये सारे हमारे भाई हैं। जहाँ आप देख सकते हो ये टोटल के घर मिलियन मेट हो गए हैं। इंतज़ामिया अगर यहाँ पे आती, उनके पास ऑलरेडी फंड्स अवेल होते हैं। हमारे यहाँ पे जो बाकी जो हमारी चीज़ें हैं, हमने जितना हो सका, हमारे यूथ प्रेसिडेंट ताहिर साहब भाई और हमारे प्रेसिडेंट साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब है कोईम साहब, और जो मैं तारिक भट्ट यूथ लीडर, और हम मेरे साथ इशफाक साहब भी हैं, हमने सब ने अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करके इनको थोड़ा सा रिंसिट करने की कोशिश की, मगर इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो कितने NGOs हैं और भी सोशल बाकी जो है एजेंसीज है, सिविल सोसाइटीज़ हैं, उनको भी चाहिए अभी आना। देखो विंटर का समय है और विंटर के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है शेल्टर की। अगर खाना ना मिले तो शेल्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं मुंतज़ा जो हमारी अभी सरकार है, मौजूदा सरकार, उमर अब्दुल्ला को भी ये दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ एक यहाँ पे आए और जल्द से जल्द इनका कुछ रिइंस्टेट करें, कुछ रहने का इंतज़ाम करें। यहाँ पर ये अलमिया जो है आग का, कल हम छताबल थे, आज यहाँ पर। ये बदकिस्मती है इस कौम की, हर तरफ से मार है, किसी आना पड़ेगा हम, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं। जब हम इनके लिए नहीं आएंगे तो फिर क्या मतलब रहता है हमारा ये सब कुछ चलाना।
हम अपील करते हैं गवर्नमेंट को, जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, अगर वो बहुत सारे जगह वो फेल है, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं, इन लोगों को लकड़ी, टीन, जो भी इनसे बन सकेगा, जो भी कंपनसेशन बन सकेगा, जो भी इन्होंने अमलाक इसके लिए रखे हैं, जो भी फंड्स रखे होते हैं, सीएम साहब को मैं अपील करता हूँ वो जायज़ा लेकर यहाँ पूरी इसमें असेसमेंट करके इनको दिया जाए, ताकि ये लोग दर बदर ना हो जाए। ये इनका जो अलमिया है, ये हम समझ सकते हैं सर्दियों में इस वक्त कहाँ जाएँ, ये कहाँ से, ये मतलब इस सर्दी ठिठरती हुई सर्दी में कहाँ जाएँ। इस वक्त हम लोगों को आना पड़ेगा, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनको आगे आना पड़ेगा, जो मस्जिद कमेटीज़ हैं जो हमारे यहाँ, उनको आगे आना पड़ेगा, अपने लोगों के लिए आगे आना पड़ेगा, दिल खोल के ये दिखाना है कि ये एक कौम है, ये मुसीबत कौम पर है, एक फ़र्द पर नहीं, और वो हमारे ऊपर एक आजमाइश है। उस आजमाइश से हमें निकलना है जब हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। बस हमारी तरफ से यही अपील है, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते।